सत्यम शिवम सुंदरम। चलिए साथियों, आज एक ऐसे विषय की शुरुआत करते हैं जो अपने आप में एक अनूठा विषय है। जीव विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें ज्ञान है, विज्ञान है, रहस्य है, रोमांच है, इसमें जॉब है, कैरियर है। ये ऐसा विषय है जो भी दुनिया के रहस्यों को जानना समझना चाहता है, कोई भी व्यक्ति जो जरा भी ज्ञान के क्षेत्र में कुछ जानने की आकांक्षा रखता है, वो जीव विज्ञान के द्वारा बहुत कुछ जान सकता है, समझ सकता है। यह विषय स्टूडेंट के लिए तो है ही है, इसके साथ ही वह आम जन जो दुनिया के रहस्यों को समझना चाहता है, भले ही वो जीव जंतुओं के रहस्य हों या वो हमारे प्रकृति के रहस्य हों, पेड़ पौधों के रहस्य हों, अगर इनको जानना है तो जीव विज्ञान को हमें थोड़ा सा गहराई से समझना होगा। तो आज हम इस वीडियो में इस विषय की बेसिक कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे और ये देखेंगे कि कब से दुनिया में इस विषय को पढ़ाने की शुरुआत हुई, किसके द्वारा ये शुरुआत की गई और कब से ये प्रारंभ हुआ। तो आज हम थोड़ा सा बेसिक पर फोकस करते हैं। देखिए, जीव विज्ञान की शुरुआत सबसे पहले ग्रीक या फिर यूनान के दार्शनिक जो भी जीव विज्ञान या विज्ञान या अंतरिक्ष विज्ञान, भूगोल, इन विषयों को समझता है, वो अच्छे से अरस्तु का नाम जानता है। तो इस विषय की शुरुआत अरस्तु के द्वारा ईसा से लगभग 350 वर्ष पूर्व की गई। अरस्तु ने उस समय जंतुओं पर अध्ययन किया और उनको दो भागों में रक्त के आधार पर विभाजित किया, उसका क्लासिफिकेशन किया और जो भी उन्हें इस अध्ययन में निकल के आया उसको उन्होंने हिस्टोरिया एनिमेलिया नाम की एक पुस्तक के अंतर्गत लिपिबद्ध किया। तो अरस्तु ने पहली बार दुनिया को जीव विज्ञान पढ़ाने की शुरुआत की और जीव विज्ञान के अंतर्गत उन्होंने जो अध्ययन किया था वो जंतुओं का था। उन्होंने पेड़ पौधों का अध्ययन नहीं किया, उन्होंने जंतुओं को पढ़ाया। बाद में इन्हीं के एक शिष्य थे थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस ने पेड़ पौधों को शाक, झाड़ी और वृक्ष के आधार पर बांट करके वर्गीकरण करते हुए इसका अध्ययन किया और इस तरह से जीव विज्ञान की उस समय शुरुआत हुई। लेकिन इन विद्वानों के बाद लगभग दुनिया में 2000 सालों तक इस सब्जेक्ट में कोई उन्नति नहीं हुई, कोई प्रगति नहीं हुई। आधुनिक समय में आकर के जब रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका को खोज लिया गया, उन्होंने कोशिका की खोज 1665 में की थी, उसके बाद पुनः दुनिया के सामने ये धीरे धीरे फिर इस सब्जेक्ट का उदय हुआ और आगे चल करके 1802 में इसका नामकरण हुआ। तो ये 3 यहाँ से सवाल भी बनते हैं स्टूडेंट के लिए और ये बेसिक बातें भी हैं, उनको मैं लिख रहा हूँ। उसके बाद में इसकी परिभाषा और इसकी आगे की बात करता हूँ। तो देखिए, अरस्तु ने जीव विज्ञान की शुरुआत की थी, इसलिए एक सवाल यहाँ से बनता है कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो जीव विज्ञान का जनक, जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान और विज्ञान, और विज्ञान के जनक कौन हैं? तो ये हैं हमारे अरस्तु। अरिस्टोटल। तो जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। इसके बाद एक सवाल यहाँ से और बनता है, वनस्पति विज्ञान का जनक, के जनक ये कौन कहलाते हैं?
तो अभी बता ही रहे थे कि इनके शिष्य थे थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसके बाद जब आधुनिक युग में आते आते जीव विज्ञान की थोड़ी प्रगति हो गई तो इसे नाम मिला। वहां से एक सवाल बनता है कि जीव विज्ञान या फिर बायोलॉजी। शब्द किसने दिया? तो ये शब्द देने वाले सर्वप्रथम प्रयोग किया जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया लेमार्क, जैव विकास के जाने माने वैज्ञानिक, एवं ट्रेवेरेनस। लेमार्क एवं ट्रेवेरेनस इन्होंने, और ये कब किया? तो यहाँ पुस्तक में लिख दे रहा हूँ 1802 में। तो इस तरह से जीव विज्ञान का उदय तो बहुत पुराना है और नामकरण इसका आधुनिक समय में हुआ। तो ये लेमार्क और ट्रेवेरेनस के द्वारा। अब हम आगे देखते हैं, इसके परिभाषा की तरफ चलते हैं। तो बायोलॉजी है क्या आखिर? यानी कि जीव विज्ञान क्या है? परिभाषा समझ लीजिए। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाती है। और जब जीवधारियों की हम बात करते हैं तो जीवधारी का अर्थ होता है वह दुनिया का कोई भी प्राणी जो जीवन धारण करता हो। तो इस आधार पर हम जानते हैं कि एक तो जीवन जंतुओं के अंदर है और दूसरा अगर जीवन किसी में है तो वो वनस्पति के अंदर है, वनस्पतियों में है, हरे पौधों में, ग्रीन प्लांट्स के अंदर है। इसके आधार पर जीव विज्ञान की दो शाखाएं बनी। आगे चल करके एक शाखा को नाम मिला जंतु विज्ञान या फिर प्राणी विज्ञान। या फिर इसको जूलॉजी कहा जाता है। और दूसरी इसकी शाखा है वनस्पति विज्ञान, जिसे हम बॉटनी के नाम से जानते हैं। तो ये दो शाखाएं हैं मूल इसकी, जंतु विज्ञान, प्राणी विज्ञान या वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, जंतु विज्ञान या जूलॉजी कहलाती है। और जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वनस्पतियों का या हरे पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है वो बॉटनी कहलाती है। ये दोनों की परिभाषाएं हैं। जंतु विज्ञान के जनक आपके अरस्तु हो गए, साथ साथ विज्ञान जीव विज्ञान के भी, वनस्पति विज्ञान के जनक आपके थियोफ्रेस्टस हो गए। और जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, ये तीनों ही सवाल हमारे प्रतियोगी परीक्षाएं हों या बोर्ड की परीक्षाएं हों, ठीक है, या किसी भी वर्ग के स्टूडेंट हों, उनके लिए ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। तो आज हम केवल इंट्रोडक्शन की हमने बात की है और शुरुआत की है इसकी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में आपको जीव विज्ञान का एक अनूठा ज्ञान मेरे हर वीडियो में प्राप्त होगा, जो एक स्टूडेंट के लिए भी महत्वपूर्ण होगा और जो जीव विज्ञान को जानने का शौक़ रखते हैं, उसके विषय में कुछ जानना समझना चाहते हैं, उनके लिए भी महत्वपूर्ण होगा। ऐसी उम्मीद के साथ मैं आगे आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा और उसे अपने साथियों में, दोस्तों में शेयर करिएगा। आगे हम जीव विज्ञान की शाखाओं के बारे में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद टॉपिक वाइज कोशिका क्या है, कैसे खोजी गई, क्या हुआ, किसने खोजी, ये तमाम विषय हमारे आते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।